नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बाल सखा और पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली मुश्किल में है। जिंदगी के बहुत मुश्किल क्षण से विनोद कांबली गुजर रहे हैं। एक खबर जो चौंकाने वाली आई शाम ढलते ढलते, ये कि विनोद कांबली की एकाएक तबीयत और बिगड़ी है और उन्हें ब्रेन क्लॉटिंग के चलते थाने के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अभी उनके कुछ परीक्षण और होने बाकी हैं। बताते चलें कि हार्ट संबंधित प्रॉब्लम से कांबली 5-6 सालों से जूझ रहे हैं और बाकी उन्हें यूरिन इन्फेक्शन जैसी भी दिक्कतें हैं। और दुआ करिए विनोद कांबली के लिए कि वो घर लौटें, स्वस्थ हों और एक बार की जैसे उन्होंने इच्छा भी जताई है कि वो रिहैब सेंटर जाने को तैयार हैं। दुआ करिए कांबली स्वस्थ हों और जिंदगी में वो फिर मुस्कुराते दिखें। अब विनोद कांबली की देखिए कि इस शख्स की जिंदगी एक तरीके से बहुत बड़ा सबक है किसी भी क्रिकेटर के लिए, किसी भी इंसान के लिए। क्या नेचुरल टैलेंट का बंदा, इस खब्बू बल्लेबाज का टेम्परामेंट, फुटवर्क कमाल का। रमाकांत आचरेकर के 2 शिष्य, एक सचिन तेंदुलकर जिन्होंने इतना समर्पण, इतना अनुशासन, इतनी साधना, इतनी तपस्या अपने को क्रिकेट में डुबो लिया और अंजाम ये हुआ कि सचिन तेंदुलकर आज की तारीख में क्रिकेट जगत में उस शिखर पे बैठे हैं जहां डॉन ब्रैडमैन के बाद सचिन तेंदुलकर का नाम लिया जाता है। बल्लेबाजी की वो एक तरीके से बहुत बड़े प्रशिक्षु, बहुत बड़े क्रिकेटर में तब्दील हो गए। और रमाकांत आचरेकर के दूसरे शिष्य विनोद कांबली, जिन्हें आचरेकर कहा करते थे अक्सर कि ये सचिन से ज्यादा नेचुरल टैलेंट है। और उस शख्स को देखिए, सचिन की आज भी फिटनेस देखिए, आज भी पता नहीं कितने लोगों के वो प्रेरणा पुंज हैं। एक शांति दूत क्रिकेट का, जिसने कमाल के अंदाज में अपना क्रिकेट जीवन जिया और रिटायरमेंट के बाद भी आज भी सचिन की लोकप्रियता 7वें आसमान पर है। कोई दूसरा सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता। लेकिन कोच तो सचिन के भी आचरेकर ही थे। लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए कि सचिन उस राह पर चले। शोहरत जितनी सचिन को मिली, बहुत कम खुशनसीब क्रिकेटर होते हैं। पैसा, अथाह पैसा, लेकिन जितने बड़े क्रिकेटर सचिन होते चले गए, उतनी उनकी रनों की भूख बढ़ती चली गई, विनम्र होते चले गए। एक अलग जीवन, साधु जैसा जीवन। और कांबली जो सचिन जैसे ही प्रतिभावान टैलेंट, कमाल का क्रिकेटर, खब्बू बल्लेबाज। देखिए आज किस स्थिति में विनोद कांबली हैं कि उन्हें एडमिट भी उनके दोस्तों ने कराया है। पिछले कई सालों से खबरें चल रही हैं, बहुत आर्थिक किल्लतों से कांबली गुजर रहे हैं, ड्रिंक संबंधी समस्याएं, उनकी फिटनेस पूरी तरह गड़बड़ा गई। और हालात आज ये कि भाई उनकी स्थिति ये है कि उन्हें जो बीसीसीआई 30,000 पेंशन देती है उससे उनका गुजारा होता है। बस एक गनीमत ये कि अच्छे दिनों में जब वो करोड़पति हुआ करते थे, उनका मकान अपना है, बेटी 10 साल की बड़ी है, क्रिस्टियानो बेटा है, पत्नी है, ये छोटा सा परिवार उनका। और आज मुश्किल क्षणों में विनोद कांबली है। हम सबकी दुआओं का, चिकित्सकों तो उनकी तो कोशिशें रहेंगी, दुआएं भी दवाई जैसी होती हैं। अब देखिए कितना बड़ा टैलेंट कैसे जाया हो जाता है यदि आप शोहरत, पैसा की सर्पीली पगडंडियों पर संतुलन नहीं बनाते तो ऐसे फिसलते हैं। तो अंजाम विनोद कांबली इसका सबसे बड़ा उदाहरण। अब देखिए कि स्कूली क्रिकेट में पहली बार सुर्खियों में ये 2 क्रिकेटर तब आते हैं कि 664 रन की साझेदारी करते हैं। तब कांबली 17 साल के हैं और सचिन 16 साल के। सुर्खियों में, अखबार में बड़ी सुर्खियों में तब्दील होते हैं दोनों ये नवोदित क्रिकेटर। इसके बाद सचिन अपना सफर तय करते हैं, कांबली अपना करते हैं और सचिन पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करते हैं छोटी सी उम्र में। कांबली थोड़ा उन्हें वक्त लगा, लेकिन वो डेब्यू करते हैं
और इंग्लैंड के खिलाफ ईडन गार्डन पर 1993 में। क्या कमाल की शुरुआत! एक लिहाज से देखा जाए, ये क्रिकेट विशेषज्ञ भी मानते हैं कि सचिन से ज्यादा बेहतर शुरुआत उन्होंने की। क्या टेम्परामेंट दिखाया उन्होंने, और एक तरीके से लगा क्रिकेट प्रशंसकों को, पंडितों को, कि आने वाले दिनों में ये बहुत बड़े नाम में तब्दील हो जाएगा काम्बली नाम का क्रिकेटर। एक तरफ सचिन की पारियां चल रही थी, वो धीमे धीमे एक निष्णात प्रशिक्षु की तरह, एक तपस्वी की तरह अपना सफर तय करते चले गए। और काम्बली को देखिए, इतने धमाकेदार शुरुआत के बावजूद वो ऐसे उतार गए कि वो अर्श से फर्श पर आ गए। और सचिन सफर तय करते 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 89 से वो क्रिकेट के भगवान में तब्दील हो गए। उस शिखर पर जा बैठे जहां उनके रनों के जखीरों को जब कोई क्रिकेटर, कोई स्कोरर देखता है तो उसकी आंखें चौंधी आ जाती हैं। कोई आसपास नहीं सचिन तेंदुलकर के। और काम्बली, अब देखिए कि कुल जमा 17 टेस्ट, 1084 रन, और स्ट्राइक रेट पता है कितनी? दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार नंबर 1 रैंकिंग पर बैठे ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन से भी बढ़िया स्ट्राइक रेट। क्या एवरेज है? 59.46। लेकिन सफर कितना, देखिए दुर्भाग्य। 93 में इंग्लैंड के खिलाफ ईडन गार्डन ऐतिहासिक पे मैदान पर आगाज करते हैं काम्बली, और 1995 में न्यूजीलैंड कटक में वो अपना आखिरी टेस्ट खेलते हैं। उसके बाद वापसी नहीं होती। वनडे 100 खेलते हैं वो। 91 में शुरुआत शारजा में, और शारजा में ही वो लास्ट अपना 2000 में खेलते हैं। उसके बाद गुमनामियों के दौर में और अपनी हरकतों की वजह से, अपनी अनुशासनहीनता की वजह से काम्बली धुंधलके में ऐसे खोते हैं, ऐसे गुमनामी के अंधियारों में खोते हैं कि एक कसक के साथ याद आते हैं विनोद काम्बली कि क्या कमाल का क्रिकेटर है यार। काश ये आदमी अपने प्रतिभा से, अपने टैलेंट से न्याय करता तो एक और सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट को मिल सकता था। लेकिन ये इफ बट, ये अगर मगर, ये क्रिकेट मैदान नहीं देखता। वहां कीर्तिमान रिकॉर्ड बुक आपके रनों से आपके साथ न्याय करता है। और काम्बली, क्या कमाल की शुरुआत! 17 टेस्ट में 2 दोहरे शतक हैं। क्या धमाकेदार बैटिंग! लेकिन सवाल ये कि यकायक मिली शोहरत, पैसा, एड से पैसा, सब कुछ मतलब जो है, इस चकाचौंध में काम्बली खो के रह गए, संभल नहीं पाए और ऐसे डूबे कि उबर नहीं पाए। आपको याद होगा 1996 का वर्ल्ड कप श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका ने जीता था, और ईडन गार्डन ही था जहां भारत ने, देखा होगा आपने कि 251 रन श्रीलंका ने बनाए। जवाब में भारत अपने प्रशंसकों के बीच खिताब का प्रबल दावेदार। एक समय 98 रन पर 1 विकेट, लेकिन उसके बाद विकेटों का पतझड़ होता है, टर्निंग ट्रैक पिच टूटने लगती है और स्थिति होती है 120 रन 8 विकेट। क्रीज पर अनिल कुंबले और विनोद गणपत काम्बली। दर्शक, गेंदें कम हो रही हैं, दर्शकों का धैर्य टूटने लगता है। काम्बली को पहले कहा जाता है कि स्ट्राइक क्यों नहीं ले रहे हो, स्ट्राइक लेते हैं तो रन नहीं बना पा रहे। उनकी गलती नहीं थी, इस कदर पिच टूटा, इतना टर्न कि रन बनने का नाम नहीं ले रहे। और अंजाम ये, दर्शक आपा खो देते हैं, दर्शक आगजनी होती है, बोतलें फेंकी जाती हैं, मैच खत्म हो जाता है, और तब मैच रेफरी मैच को खत्म कर देते हैं, विजेता घोषित करते हैं श्रीलंका को। भारत का दिल, भारत के दर्शकों के आपा खोने की वजह से टूट जाता है, और काम्बली आंसू बहाते हुए जो लौटते हैं, वो कैमरों में कैद हो गई तस्वीरें। आज भी वो तस्वीरें एक तरीके से वो दर्द का, जीता जागता इमोशंस का उदाहरण बन गई हैं। आज वही विनोद काम्बली अपनी जिंदगी की जंग लड़ते दिख रहे हैं। सुर्खियों में काम्बली आखिरी बार, अब इससे पहले इस एपिसोड से तब आए 4 दिसंबर को आचरेकर की स्मृति में एक प्रोग्राम था। स्टेज पर विनोद काम्बली बैठे हैं, बाकी उनके साथी प्रवीण आमरे भी हैं, और सचिन तेंदुलकर भी स्टेज पर आते हैं, तो वो मिलने जाते हैं काम्बली से। और काम्बली की जो स्थिति है, जीर्ण, बहुत कमजोर,
और दाढ़ी हल्की सी बढ़ी हुई, दुख होता है, मन कांप जाता है, कलेजा गले को आता है कि यार इस क्रिकेटर पे क्या कहा जाए। सचिन हाथ मिलाते हैं तो काम्बली देखिए दैन्य भाव उभरता है। काम्बली सचिन से बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन एक आयोजक आता है और सचिन हाथ छुड़ा रहे हैं एक तरीके से उनसे कि आप अपनी सीट पे बैठिए, और काम्बली भरे मन से जाने देते हैं, सचिन को देखते हैं। और उसी प्रोग्राम में काम्बली गाते भी हैं, गीत कहा गया कि सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे क्यों घबराए। आज उनके पास दुआएं हैं, दोस्तों के शुभेच्छाएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि काम्बली ने कोशिशें नहीं की। क्रिकेट में जो उनसे खताएं हुई, जो अनुशासनहीनताएं हुई, जो उनका 100% डेडिकेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो भी जब अपना एनालिसिस करते होंगे, मानते होंगे, लेकिन वो उन्होंने हाथ इतनी जगह आजमाए कि वो बिखर के रह गए। अब देखिए क्रिकेट में नाकामियों के बाद इतने बड़े सितारे का परफॉर्म न कर पाना, अपने टैलेंट से न्याय न कर पाना, उन्होंने फिल्मों में हाथ आजमाए, अनर्थ, दिल के पास पास, फिर टीवी शो में भी उन्होंने हाथ आजमाया, लेकिन कामयाबी जैसे रूठ गई उनसे। कमेंट्री में भी हाथ आजमाए, सचिन तेंदुलकर के प्रयासों से उन्हें एकेडमी में कोचिंग का भी प्रस्ताव, लेकिन हर जगह टाइमिंग चाहिए, अनुशासन चाहिए, प्रतिबद्धता चाहिए, और काम्बली अपने शब्दकोश में ये शब्द नहीं ले पाए, टाइमिंग नहीं कर पाए। प्रतिबद्धता से जो डेडिकेशन होता है वो हर जगह आपको, प्रोफेशनल करियर की बात हो या इंडिविजुअल लाइफ हो। 2 शादियां की उन्होंने, दूसरी शादी उनकी ईश्वर करे ठीक चल रही है, लेकिन कभी धन वर्षा में भीगे काम्बली, कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है, लुटाते हैं, खत्म होता रहा धन, और आज स्थितियां ये कि एक पाई को मोहताज हो गए विनोद काम्बली। अब और ऐसा नहीं है, सचिन तेंदुलकर ने उनकी मदद भी की है। लोगों ने पिछले जब सोशल मीडिया पे वो आचरेकर वाला प्रोग्राम के वीडियोस जारी हुए, तो कुछ लोगों ने कोसा सचिन को कि भाई वो जो है अथा पैसा है उनके पास, वो अपनी बाल सखा की मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले, सचिन कई बार गोपनीय तौर पर मदद कर चुके, और जब हार्ट प्रॉब्लम हुई तब भी उन्होंने मदद की, और अभी भी उम्मीद की जा रही है। कपिल देव आगे आए हैं उनके लिए, राष्ट्रीय वर्ल्ड कप के कप्तान गावस्कर ने कहा कि भाई मेरा बेटे जैसा है। सब हाथ उठे हैं विनोद काम्बली के लिए, और उम्मीद ये की जा रही है, बेटा अभी छोटा है, परिवार बिल्कुल अभी मतलब जो है मोहताज है, और दुआ करिए काम्बली स्वस्थ होकर लौटें, और इस बार जब लौटें और रिहैब सेंटर जाने लायक बचें, तो फिर हर किसी को मौका मिलता है। जिंदगी में सुधरने की कोई लिमिट नहीं होती। उम्मीद की जा रही है कि काम्बली कम से कम अपने उन सुखद दिनों की तो वापसी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, बेटे क्रिस्टियानों के लिए वो कम से कम अपनी आदतों से निजात पाए, और एक अच्छे शख्स के तौर पर तब्दील होकर वो सुर्खियों में आए, तो अच्छे शख्स के तौर पर आए। दुआ करिए काम्बली स्वस्थ हों, सानंद हों, घर लौटें। आप सबकी दुआएं दवाओं की जैसी हैं। नमस्कार।